गलत जवाब नहीं देना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है। अब देखो जर्मन सिल्वर जो है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये एक मिश्र धातु है, एलॉय है। ये क्या है? मिश्र धातु है। बच्चा बोले क्यों सर? ऑप्शन से ही पता चल रहा है। ये धातु नहीं है, तत्व नहीं है, कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। जस्ता तांबा, पीतल तांबा, निकल तांबा, जस्ता एल्यूमिनियम, तांबा जस्ता और निकल किससे मिलकर बनता है? देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज बताऊं, दो चीजें होती है, आपने नाम सुना होगा, एक तो होता है सिल्वर, क्लियर, जिसको चांदी कहते हो, एक है जर्मन सिल्वर, क्लियर, जर्मन सिल्वर। सिल्वर जैसा होता है परंतु इसमें जंग नहीं लगता, इसमें रस्ट नहीं लगता। इसमें आपने देखा होगा पनडुब्बियां जो होती हैं उनके जो अंग बनाने में काम आते हैं, उनके जो मशीनरी पार्ट बनाने में काम आते हैं, उसमें जर्मन सिल्वर यूज किया जाता है। अब जो सिल्वर है, जो चांदी आपके घरों में है, जो आपने पहन रखी है, उसमें क्या होता है 92.5% ये तो सिल्वर होती है, पर इसमें 7.5% जो होता है प्यारे बच्चों, ये कॉपर होता है। जो चांदी है वो 100% वो भी नहीं है, उसमें 92.5% तो सिल्वर है और 7.5% तांबा होता है, वो चांदी है आपके इसमें। जबकि जर्मन सिल्वर की बात करते हैं तो जर्मन सिल्वर में एक तो कॉपर इस्तेमाल होगा, एक जस्ता इस्तेमाल होता है जिंक, और एक इस्तेमाल होता है निकल। यानी इसको देखें तो हमारा डी ऑप्शन बनता है इसके अंदर में। अब कौन सा भाग कितना कितना होता है इसके अंदर में, ध्यान से देखिएगा। कॉपर की अगर मैं बात करता हूं, मैं बात करता हूं इसकी, देखिए मैं कॉपर की बात करता हूं इसमें, तो हमारे पास में जो ये भाग होगा कॉपर जो है वो हमारे पास में बनेगा, इसमें लगभग लगभग बनता है ये 60% के आसपास, 50 से 60% भाग इसका होता है। दूसरा जो जस्ता है ये लगभग आप मान के चलें 15% से लेकर 20% के बीच में होता है। और निकल जो होता है, जो चमक देता है इसको, और निकल जो है वो लगभग आप मान के चलें कि 30% के आसपास होता है। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनो, नाम इसका जर्मन सिल्वर है, नाम इसका जर्मन सिल्वर है। जर्मन क्यों है? पहली बार वहीं पर बनाया गया। चांदी जैसा चमकता है इसलिए चांदी है। और इत्तेफाक की बात है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा अच्छी तरीके से, जर्मन सिल्वर नाम सिल्वर है पर चांदी का रत्ती भर भाग इसके अंदर में नहीं होता है। क्लियर हो गई चीज? तो सिल्वर नाम चमकने के कारण दिया, व्हाइट कलर का होता है, जर्मनी में सबसे पहली बार बना इसमें जर्मन सिल्वर। घटक कौन कौन से इसके? कॉपर, जिंक और निकल। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गई चीज? ध्यान रखना, 8वें का डी ऑप्शन हमारा आंसर है। आ जाओ 9th क्वेश्चन पे। हैली धूमकेतु का आवर्त काल कितना होता है? नाम सुना है बहुत अच्छी तरीके से, हैली कॉमेट कहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे सुन लें इसको, हैली कॉमेट कहते हैं। मैं कुछ बेसिक बात बताऊं जब तक आप आंसर बताओ। एडमंड हैली जो था, एडमंड हैली, हैली नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसको 1758 ईस्वी में, 1758 ईस्वी में सूर्य के उपसौर में देखा, इसको उपसौर में देखा। और मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, इसको हम पुच्छल तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? पुच्छल तारा। जब सूर्य के पास में से गुजरता है तो पूंछ लंबी हो जाती है। जवाब दीजिए फटाफट से। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए प्यारे बच्चों, ना तो 66 है, ना 86 है, ना 96 है। इसका करेक्ट आंसर है 76। 75 साल तो पूरे लेता है और लगभग 4 से 6 महीने का टाइम लेता है। तो 75 से 76 के बीच में, बिल्कुल डेली होगी क्लास बच्चे, चिंता मत करो। 75 से 76 वर्ष जो है, इतना समय लेता है ये धूमकेतु वापस अपनी जगह पे लौटने में, और हमें दिखाई देगा सूर्य के उपसौर में। तो 76 वर्ष है। अब हमारे प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे कि पिछली बार ये कब देखा गया था। देखो मनीष चौधरी ने इसका तो साइज भी बता दिया, 15x8x8। लास्ट बार कब देखा गया था जल्दी से बताओ। फिर अगली बार कब देखा जाएगा ये भी पूछेंगे आपसे। बच्चे ने बता दिया अगली बार तो देखा जाएगा सर 2061 में, जब आप रिटायर्ड हो जाओगे आराम से। पिछली बार कब देखा गया था ये बताइए मुझे। अब इसमें से आप 76 माइनस कर सकते हो इसके अंदर में। सर क्या होता है सर, ये क्या होता है बेटा? धूमकेतु है, ऐसे पहाड़ के टुकड़े जो हैं सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं।
जो गैस से बने होते हैं, जमी हुई बर्फ से बने हुए होते हैं और धूल कणों से मिलकर बनते हैं। जब ये सूर्य के पास से गुजरते हैं तो लंबी सी पूंछ बनाकर निकलते हैं ये, इसमें इनको पुच्छल तारे। बिल्कुल, प्रिया गुप्ता 85 बता रही है, वीके मीणा 85। पिछली बार देखा गया था 1985 ईस्वी में। देखिए क्या क्या सवाल हैं। अब जरूरी नहीं है कि एक ही सवाल के पीछे बढ़ जाओ, 85 86 कह सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 85 में देखा गया, 2061 में अगली बार देखा जाएगा। एडमंड हैली ने इसको सबसे पहले पता लगाया। हालांकि ऐसे तो ये बहुत पहला क्या है, पर ऑथेंटिक रूप से एडमंड हैली ने 1758 ईस्वी में सूर्य के उपसौर के अंदर में इसको देखा था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में बी ऑप्शन है 9th का। बिल्कुल। 10th क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 10 क्वेश्चन को। एक व्यक्ति अपना भार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सवाल का सही जवाब दो, 3rd ग्रेड टीचर आप नियुक्त हो। ध्यान से, एक व्यक्ति अपना भार तोलने के लिए भौतिक तुला, फिजिकल बैलेंस का उपयोग करता है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे आप सिक्का डालते हो, भार तोलने के लिए मशीन के ऊपर खड़े होते हो, फिजिकल बैलेंस भौतिक तुला कहते हैं। डस्ट और आइस के लाइटेड टेल, बिल्कुल सही है बेटा। जिस पर उसे पाठ्यांक 55 मिलता है। जब आप अपना भार तोलने के लिए मशीन पे खड़े होते हो तो सामने रीडिंग लिखी है मान लो 55। अब वो 55 का मतलब क्या है? क्या मतलब है इस 55 का? मतलब क्या होता है कि 55 किलोग्राम, 55 न्यूटन, 55 केजी वेट, या तीनों ही समान है। आप भार तोलने वाली मशीन पर खड़े हैं और आपको सामने रीडिंग 55 दिखती है 55, तो ये 55 का मतलब क्या है? ठीक है ठीक है, चेक करते। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक चीज कहूं, यहां क्या लिखा हुआ है? अपना भार तोलने के लिए खड़ा है। इसका मतलब ये जो भौतिक तुला है ये आपका वेट बताएगा, भार बताएगा। क्लियर? आपका वेट डिसाइड करेगा। तो पहली चीज है द्रव्यमान नहीं होगा, ये 55 केजी द्रव्यमान काउंट नहीं किया जाए। क्यों? जिस मशीन पे आप खड़े हो वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में है, ग्रेविटी का इफेक्ट दिखेगी। अब देखो, दूसरा हमारे पास भार का जो मात्रक होता है, एक तो होता है डाइन, एक होता है हमारे पास में न्यूटन, और एक होता है हमारे पास में केजी वेट। अब देखिए, अब मैं आपसे कहूं कि 55 रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? आपका जो भार होगा वो होगा 55 इंटू जी, ये होगा। यानी इस 55 के अंदर में ग्रेविटी से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है। अब न्यूटन कब आता है? जब ग्रेविटी से मल्टीप्लाई हो चुका हो। अब डाइन कब आएगा? जब ग्रेविटी से मल्टीप्लाई हो चुका हो। केजी वेट कब आता है? जब एम को जी से मल्टीप्लाई किया नहीं है परंतु मल्टीप्लाई होगा आगे चल के, तब जाके बनता है ये हमारे पास में केजी वेट। तो ध्यान रखना, भार तोलने वाली मशीन पे जो भार आपके सामने लिखा हुआ है वो भार जो है वो केजी वेट होता है, ना कि न्यूटन होगा। अब मुझे बताइए, केजी वेट को अगर मैं न्यूटन में बदलना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं है, सिंपल सा 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। केजी वेट को न्यूटन में बदलना है तो 9.8 से गुणा करना पड़ेगा। आपके रीट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऐसा। तो ध्यान रखिए, अगर मान लो कोई बच्चा बोले कि सर मैं इसको 10 से गुणा कर लूं, तो एक लमसम 10 से गुणा करें तो ये 550 न्यूटन होगा। 55 तो केजी वेट हो गया, जी से गुणा नहीं किया है पर गुणा करेगा तो केजी वेट, और जी से गुणा अगर कर दे तो वो न्यूटन बन जाएगा। तो या तो आप इसको लिखोगे 55 केजी वेट या लिखोगे 550 न्यूटन। तो 550 है नहीं इसमें, तो हमारा करेक्ट आंसर जो है सी होगा, यानी 55 केजी वेट।